जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। मैं प्रिंस आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो 9 तारीख 12 महीना सन 2020 की सेकंड शिफ्ट है। इसका आज हम जीएस का पोर्शन जो है उसे एनालाइज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में के द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारियों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर 2, 105 के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं 302 में क्या है। 302 के द्वारा कि भारत के किसी भी क्षेत्र में या राज्य में व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर कानूनी प्रतिबंध लगा सकते हैं जो सार्वजनिक हित के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। आर्टिकल 124 में क्या बताया? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? रियायतवाड़ी जो व्यवस्था है वे मुनरो प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यवाहक कौन होता है? कौन सा मंत्रालय होता है? तो इसका आंसर है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, और बात करें श्रम एवं रोजगार मंत्री वर्तमान में कौन है? वह है भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो कौन से के द्वारा जोड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, बात करें 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया था मौलिक अधिकार से। ठीक है, बात करें 35वें संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था? इसमें 2 क्या जोड़ा गया जिसमें सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1974 में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, यह दल बदल विरोधी कानून के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक निम्नलिखित में से कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? इनका जो टारगेट है वो 100 हवाई अड्डों का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा है? पहले देख लेते हैं सही कौन कौन से हैं। यदि इस आंदोलन का प्रारंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ हुआ था, बिल्कुल सही है, ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था। इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया। हमें नमक कानून तोड़ रहे थे, उनका बहिष्कार करने के लिए, ये भी सही है। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। हाँ, ये भी सही है। और जो गलत पॉइंट है अब इसे देख लेते हैं। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया, ये गलत है। ठीक है, इसके सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये टोटल 24 दिन चला था। कितने दिन? 24 दिन। ये दांडी से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में कौन सा था? कौन सा था? बंगाल एसोसिएशन, बंगाल हॉकी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में अवस्थित है? मांजुली द्वीप कौन से पे? ब्रह्मपुत्र पर अवस्थित है। ठीक है, यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा नदी द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? मांजुली द्वीप। और इसके ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत की मानसरोवर झील से। कहाँ से? तिब्बत की मानसरोवर झील से। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। और इसको तिब्बत को बांग्लादेश से होकर गुजरती है, जहाँ से जमुना के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों के इस बारे में स्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में डैश समिति का गठन किया था। 1976 में कौन सी समिति बनाई थी? सरदार
स्वर्ण सिंह। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कौन से उसमें है, आर्टिकल में 51 के ए में है। ठीक है, अच्छा शुरुआत में मौलिक कर्तव्य कितने थे, शुरुआत में मौलिक कर्तव्य थे 10 और वर्तमान में कितने हैं 11। 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके द्वारा एक 11वां जो जोड़ा गया था, जिसमें है कि 6 से 14 साल के बच्चे की शिक्षा निःशुल्क की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था। 2020 तक कौन सा नहीं था, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ये भी था, केनरा बैंक भी, इंडियन बैंक भी, ये वाला नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में कौन सी लिखी गई है, किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद के अगर जो लेखक की बात करें तो कौन है, अलबरूनी, अलबरूनी इसके लेखक हैं। और शाहनामा ये किसने लिखा है, ये फिरदौसी ने लिखी है। तबाकत ए अकबरी ये किसने लिखी है, ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अकबरनामा लिखी है अबू फजल ने। इसमें अकबरनामा और शाहीनामा ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करके रखना है, ये पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट डैश में प्रस्तुत किया गया था, तो कब किया गया था, 1947 में पेश किया गया था। अच्छा पेश किसने किया था, आर के सनमुधम चेट्टी ने किया था 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन FW स्टीवन द्वारा तैयार की गई थी, तो इसने किसकी की थी, शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की। अच्छा सांसद भवन किसने किया था, ये क्या था जो वर्तमान में 2020 में बना है, ये क्या है, विमल पटेल ने। ठीक है, और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया है, एडविन कुटियन ने, एडविन लुटियन। ठीक है, और इंडियन गेट भी किसने किया है, एडविन लुटन ने। इंडियन गेट कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गर्त यानी समुद्र खाई हिंद महासागर में अवस्थित है, तो हिंद महासागर में कौन सी है, सुंडा गर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व विरासत शहर में है, तो कौन सा था, जयपुर। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है उस टाइम के, तुम्हें इस टाइम के याद करके रखने हैं। इसकी वीडियो भी हम डाल देंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक का इंडियन विलय में किया गया जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया, तो किसका किया गया है, इलाहाबाद बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा। ठीक है, ये बौद्ध संगति कितनी हुई थी आपको ही पता है, ये 4 हुई थी, जो क्रमशः पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, और ये कब हुई थी, इनकी सन है, पहली हुई थी 483 में, दूसरी हुई थी 383 में 100 साल बाद, और तीसरी हुई थी 205 ईस्वी में BC में, ये सारी ईसा पूर्व है। और जो चौथी हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, अच्छा ये हुई किस किस के समय में थी, पहली अशोक के समय में, दूसरा कालाशोक, तीसरी अजातशत्रु और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया। अच्छा 16वीं शताब्दी में कौन सा युद्ध लड़ा गया, इसका देखना है। तो 16वीं शताब्दी में पानीपत का प्रथम युद्ध। 16वीं शताब्दी है कौन सी, 16वीं शताब्दी से मतलब है 1500 से लेके जो 1600 तक, 1500 से लेके 1599 तक जो रही वो 16वीं शताब्दी हुई। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन में है, पानीपत। ये कब हुआ था, 1526 में हुआ था। अच्छा पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, जिनमें से पहला था 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। जो 1526 वाला था वो किसके बीच हुआ था, 1526 वाला
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और 56 वाला अकबर और हेमू के बीच में, और 61 वाला मराठों और अफगानों के बीच में। ठीक है, देखते हैं इसमें प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। 1757 में कौन सा हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, ये देखते हैं हाई डे स्पीच का, ये किसके बीच हुआ था? ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व किस पर हुआ था? झेलम नदी पर हुआ था। तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, ये 1191 में हुआ था। ठीक है, ये तराइन के भी 2 युद्ध हुए हैं, 1191 में, 1192 में। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीत गया था। ये दोनों इन्हीं के बीच हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों के 2011 के आईसीसी विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? अच्छा, किसने बनाए? गौतम गंभीर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नियुक्त किया गया? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किसे? परेश रावल को। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भी यही है, ड्रामे तो करते रहता है फिल्म में, इसे ऐसे याद कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EASE 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक के अनुसार सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक को शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी से पुरस्कृत किया गया? तो किसे किया गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें देखो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये तुम्हें वर्तमान की करंट अफेयर के पढ़ने पड़ेंगे तब जाके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में डैश एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो कौन सा किया गया था? परख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया जाता है। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, ये साहित्य में दिया जाता है 24 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया जाता है, और इसकी पुरस्कार राशि है 11 लाख रुपए। कितनी? 11 लाख रुपए इसमें पुरस्कार में दिए जाते हैं। ठीक है, व्यास सम्मान दूसरा ज्ञानपीठ के बाद। अच्छा, ये ज्ञानपीठ के बाद पहले नंबर पे ज्ञानपीठ आता है साहित्य में, और दूसरे नंबर पे व्यास सम्मान आता है। ठीक है, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। ठीक है, जो 2019 में किन्हें दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका। जो इन दोनों भूपेन हजारिका और नाना देशमुख है, इनको मरणोपरांत मिला है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकट, किसका पूर्ण आवर्तनांक 1 के निकट होता है? तो किसका होता है? वायु का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है? उत्तरी वन क्षेत्र है जो 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच कठिन जलवायु की स्थिति में बढ़ने वाले कम या अधिक परिवर्तनीय जंगलों में एक परिध्रुवीय बोल्ट बनाता है। तो कौन सा? उदीच्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माधव गाडगिल पैनल डैश के पर्यावरण से संबंधित है? किससे? माधव गाडगिल पैनल पश्चिमी घाट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? तो कितना? 3.2 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसका डिजाइन या बनाया किसने था? ये पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया? ये 22 जुलाई को अपनाया गया था 1947 में। ठीक है, कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में खोजा गया रामपुरम बैल स्तंभ शिखर अब डैश में रखा है। कहाँ रखा है? राष्ट्रपति भवन में रखा है अब।
कहाँ कौन से वाला रखा है? बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में डैश बैंक ने स्टार्टअप्स कंपनी के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो बैंकिंग के अलावा उनकी इतर बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कौन सा है? ICICI बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर के हैं, तुम्हें करंट अफेयर की क्लास देखनी पड़ेगी, उनसे होंगे। 2019 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो किसने जीता? मेगन रेपेनो। अच्छा, फीफा की बात करें तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर की बात करेगा, जो हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल कटाई पर्व हरेला डैश राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला कौन से राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो क्या सापेक्ष नहीं है? किसी वस्तु की लंबाई, ये तो सापेक्ष है। 1 मिनट। किसी वस्तु की लंबाई, ये तो सापेक्ष है। दो परिघटनाओं के बीच समांतराल, ये भी सही है। समय का समकालीनता, ये भी। प्रकाश का वेग नहीं है, ये गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई किसने लिखी है? लाइफ ऑफ पाई यान मार्टिन ने। ठीक है, लाइफ ऑफ पाई इन्हें मेन बुकर पुरस्कार भी मिला है, यान मार्टेल को मेन बुकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है? एंजल कर किससे संबंधित है? स्टार्टअप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अच्छा, गोटी जो पहले सही वाले देखते हैं। गोटीपुआ उड़ीसा का है, बिल्कुल सही है। कालबेलिया राजस्थान, ये भी सही है, राजा के स्थान पर जाके काल बुला लिया। सत्रिया असम का है, ये भी सही है। गोमीरा, गोमीरा कहाँ का है? ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का है गोमीरा। कहाँ का? उड़ीसा का। ये गलत हो गया। ठीक है, आपको बताना है वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। शास्त्रीय एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको शास्त्रीय नृत्य की संख्या बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और डैश अनुसूचिया थी। कितनी अनुसूचिया थी? 8 अनुसूचिया थी। अच्छा, इसमें भाग कितने थे? 22 भाग थे, और अनुच्छेद 395 दिए हैं। अनुसूचिया 8। वर्तमान में कितनी है? 12 हो गई है। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में देश के लिए खेलते हैं? तो कौन से देश के लिए खेलते हैं? पुर्तगाल के लिए। ठीक है, इन्हें 3 बार प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित कर चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो किसका किया जाता था? हरम। हरम शब्द के द्वारा उनके मतलब घर को संदर्भ किया गया है। ठीक है, आषाढ़ी बीज या एक डैश एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। तो कौन सा? कच्छ नववर्ष। ठीक है, कच्छ नववर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? तो कौन सा था? चंद्रगिरी इसकी राजधानी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय हिमनद ग्लेशियर है? तो कौन सा है? पिंडारी। ठीक है, पिंडारी कौन सा एक भारतीय हिमनद है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो 2020 का क्वेश्चन दिया गया है, 2020 की करंट का। उस टाइम कौन थे? के सिवान। और वर्तमान में कौन है? श्री एस सोमनाथ। इसरो, इसरो के जो इंग्लिश में बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरीबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? ओलिव रिडले कछुआ, ये कछुए की एक प्रजाति है जिसे बताया गया है। अच्छा, गंगा की डॉल्फिन जो है उसे 18 मई 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब? 18 मई 2009 को। किसे? गंगा की डॉल्फिन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती? अच्छा, तापी नदी कौन से तो होती है? तापी मतलब ये ताप्ती दे रखी है इसने। इसका उद्गम कहाँ से है? मध्य प्रदेश से उद्गम है इसका, बैतूल जिले से, मुल्ताई नामक स्थान से। ठीक है, ये ऐसे ये गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र से होके ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ से नहीं होती? राजस्थान से नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर डैश के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या में हो जाता है? मरकरी में हो जाता है। अच्छा, मरकरी जो तरल पदार्थ में होती है। अच्छा, मरकरी का फॉर्मूला क्या है? Hg। क्या है? Hg। परमाणु संख्या इसकी 80 है। परमाणु संख्या क्या है इसकी? 80। ठीक है, 80 की परमाणु संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है। अच्छा, सदन का नेता कौन होता है? यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो कौन है? प्रधानमंत्री इसका सदन का नेता होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। अच्छा, राष्ट्रपति कितने नंबर की है इस टाइम? राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की। और प्रधानमंत्री वे भी 15वें नंबर के हैं। कौन है वर्तमान में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? अच्छा, कौन सा है ये देख लेते हैं पहले। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। ठीक है, इसमें देखते हैं व्रज प्रहार। व्रज प्रहार किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है? नहीं जी, ये हुआ है अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। कोकण, कोकण किसके बाद बीच में है? भारत और ओमान? नहीं, जो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है, भारत और ब्रिटेन के बीच में। नेक्स्ट है डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल भारत और वियतनाम? नहीं, ये हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अच्छा, कौन सा? पनबिजली के संदर्भ में योजना, कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड में। चलो ये सही है। देखते हैं हम जो गलत वाले हैं। इद्दुक, इद्दुक की परियोजना कहाँ है? इद्दुक की परियोजना आंध्र प्रदेश में? नहीं, ये केरल में है। कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना झारखंड में? नहीं, कोसी कहाँ से बहती है? बिहार से, तो ये बिहार से होगी, बिहार से। ठीक है, नेक्स्ट है शिव समुद्रम परियोजना। ये कहाँ से है? केरल से है? नहीं, ये कर्नाटक से है। कहाँ से? कर्नाटक से। ठीक है, ये 1905 एशिया की पहली पनबिजली परियोजना है। ठीक है, कौन सी? शिव समुद्र 1905। कहाँ की? एशिया की पहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? शैव संप्रदाय का मतलब है जो शिव को मानते हो। तो कौन सा है? काल्पिक है,
वीरवेश है, पशुपत है, पंचतंत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लेड नहीं है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। सोडियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं? Na से। मैग्नीशियम को Mg से। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास हमारी कोई भी नई वीडियो आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।